दोस्तों, आप सुन रहे हैं विद्यावाणी 107.4 एफएम और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सुन रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम जानकारी ले रहे हैं QMTI क्वीन मेरी तकनीकी संस्थान के बारे में, जो देश की सेवा करते हुए आहत जवानों के सम्मानजनक पुनर्वसन के लिए प्रेरित है। अब इस कार्यक्रम में हम जानेंगे इस संस्थान में जवानों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके बारे में, और यह जानकारी हमें देंगे इस संस्थान के डेप्यूटी CEO एवं अधिष्ठाता कर्नल वसंत बल्लेवार जी, और उनसे वार्तालाप करेंगे श्री दत्ता। तो सुनते हैं यह कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, मैं श्रीदत्त गायकवाड़ विद्यावाणी कम्युनिटी रेडियो 107.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली बार QMTI अर्थात क्वीन मेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में जानना शुरुआत किया था। हमारी बात हुई थी CEO कर्नल राहुल बाली जी से। पिछले प्रोग्राम में हमने ये जाना था कि QMTI अर्थात क्वीन मेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट कैसे शुरू हुई और वो क्या काम करती है। हमने ये भी जाना कि यह संस्था जो देश की सेवा करते हुए आहत जवानों के लिए काम करती है और उनके सम्मानजनक पुनर्वसन के लिए प्रेरित है। इस संस्थान में आहत जवानों को तो प्रवेश दिया जाता है, लेकिन उसके साथ समाज में जो डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको भी यहाँ प्रशिक्षण मिल सकता है। तो इस प्रशिक्षण के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे और यह जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है कर्नल डॉक्टर वसंत बल्लेवार सर जी। आप QMTI संस्थान के अधिष्ठाता यानी डीन एवं डिप्टी CEO पद पर कार्यरत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे मैंने कहा कि QMTI के बारे में हमारे श्रोता कुछ जानने लगे हैं, लेकिन यहाँ के कोर्सेज के बारे में हम आपसे ज़्यादा जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस संस्था में किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर चलाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया होगा कर्नल राहुल बाली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा कि इंस्टीट्यूट किस तरह से शुरू हुई, इसका इतिहास क्या था। हम इस इंस्टीट्यूट में स्किल कोर्सेज कराते हैं। मुख्यतः इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिलेटेड कोर्सेज यहाँ पर की जाते हैं। उसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड में इलेक्ट्रिकल ट्रेड, फिटर ट्रेड, डीजल मैकेनिक ट्रेड, और कंप्यूटर में दो तरीके के कोर्स है। एक है कोपा, जिसका अर्थ है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, जिसमें सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर किस तरह से हैंडल करना और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करना, इसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। और दूसरा कोर्स है CHNM, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मैनेजमेंट। इसमें कंप्यूटर का रिपेयर कैसे करना, इंस्टॉलेशन कैसे करना, LAN, WAN नेटवर्किंग किस तरह से स्थापित करना, और छोटी मोटी जो रिपेयर्स है उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। यह कोर्सेज एक एक वर्ष के हैं। इलेक्ट्रिकल कोर्स 2 वर्ष का है, फिटर कोर्स भी 2 वर्ष का है, और डीजल मैकेनिक कोर्स 1 वर्ष का है। सभी कोर्सेज के साथ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। जी, अभी आपने जो सारे कोर्सेज के बारे में बताया, लेकिन हमारे श्रोताओं को ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि यहाँ पे कौन कौन से लोगों को एडमिशन मिलता है, फिर प्रवेश ले सकते हैं वो लोग, और उसके लिए क्या पात्रता फिर या योग्यता कहते हैं वो ज़रूरी है। सही है। जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे भारतीय सेना के जवान, उनका बेसिक क्वालिफिकेशन 10वीं पास या तो 12वीं पास होता है। ये सभी कोर्सेज के लिए मुख्यतः 10वीं पास होना आवश्यक है। और जो जवान 15 साल तक भारतीय सेना में नौकरी किया है तो उसे 12वीं के बराबर समझा जाता है। यह कानूनन व्यवस्था है। तो नियमों के आधार पर देखा जाए तो सभी जवान जो 12वीं पास है या जिन्होंने 15 वर्ष आर्मी में सेवा की है, वो इन कोर्सेज के लिए पात्र है। उसके साथ साथ ये भी है कि इन जवानों के परिवार में भी कोई है, वो अगर यहाँ पे प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी यही पात्रता होनी चाहिए। बिल्कुल, उनके लिए जो मैंने सर्विस की पात्रता बताई 15 वर्ष की, वो अप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर 10वीं पास है या 12वीं पास है 10+2, तो वो इस कोर्सेज के लिए पात्र है। और हमारे यहाँ बहुत सारे जवानों की पत्नियाँ जो इच्छुक है अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए, वो कोर्सेज कर रही है। मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि पिछले 104 वर्षों में तकरीबन 12,500 जवानों का हमने पुनर्वसन किया है, और वो भारतीय
सिविल सर्विसेज में, एमपीएससी में, कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे, सक्सेसफुल है। और काफ़ी जवानों ने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद का स्टार्टअप भी शुरू किया है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि कई सारे जवान यहाँ से, हजारों में है शायद, यहाँ से पास होकर कामयाब होकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने अपने व्यवसाय शुरू किए हैं। लेकिन हम विद्यावाणी कम्युनिटी रेडियो पर जब आप सारे कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे श्रोताओं को प्रवेश की प्रक्रिया जो है तो आप थोड़ा विस्तार से बताइए। यस, चूँकि मेरे जवान सभी इन सर्विस है तो हमारी प्रक्रिया अक्टूबर महीने में शुरू हो जाती है। हम सभी यूनिटों को, सभी फॉर्मेशंस को पत्र के द्वारा उनको बताते हैं, ईमेल के द्वारा बताते हैं कि जो जो जवान अगले आने वाले वर्ष में कोर्स करने के लिए इच्छुक है उनके आवेदन पत्र ले जाते हैं और उनके कमांड अधिकारी द्वारा रिकमेंडेशन मिलने के बाद ही वो हमारे पास उनके नाम आते हैं। तो यह प्रक्रिया में तकरीबन 3 महीने का समय लग जाता है और जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीने में हम उनकी एडमिशन्स करते हैं। ज़रूरी यह है कि इन कोर्सेज में आने के पहले उन्हें NCVT पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिनके पास 10वीं की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो कहीं से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जहाँ तक बात डिपेंडेंट्स की हुई, डिपेंडेंट्स का जैसे ही 10th मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट आता है उसी समय ये पोर्टल ओपन हो जाते हैं। तो उन्हें नेशनल लेवल कंपटीशन में कॉम्पीट करके इस इंस्टीट्यूशन के लिए प्रायोरिटी देनी होती है। क्योंकि डिपेंडेंट्स के लिए सिर्फ यही इंस्टीट्यूट में इसकी सुविधा है तो हमारे यहाँ मेरिट लिस्ट यूनिट लेवल पे लगती है। आपने एक प्रश्न पूछा था इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए पात्रता। सबसे पहली प्रायोरिटी डिसेबल्ड सोल्जर को दी जाती है। प्रायोरिटी 1 उसमें डिसेबल्ड सोल्जर्स होते हैं। प्रायोरिटी 2 में एक्स सर्विसमैन जो डिसेबल्ड हो या नहीं हो उनको प्रायोरिटी 2 में ले जाता है। जो भी जवान भारतीय सेना से रिटायर हुआ है या रिटायर होने वाला है अगले 2-3 वर्ष में, वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके सिवा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर प्रायोरिटी 3 में आते हैं। डिपेंडेंट्स यानी डिफेंस एम्प्लॉय के बच्चे, डिफेंस सिविलियन के बच्चे, उनके छोटे भाई, छोटी बहन या उनकी पत्नी, ये भी प्रायोरिटी 4 में आते हैं। और इस साल से हमने यहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन किया है इस पात्रता में, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ सीट्स वैकेंट होती थी। तो इस बार ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया कि सीट्स खाली जाने के बजाय उसे इच्छुक सैनिकों को दे जानी चाहिए। तो हमने इस वर्ष से एबल बॉडीड सोल्जर्स यानी जिसमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है उन्हें भी हम एडमिशन देते हैं। यही नहीं बल्कि पुलिस सेवा के जवान जो डिसेबल्ड है और कोई भी सिविलियन बच्चा जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी नहीं, एक्सीडेंटल इंजरी हुई है या एम्प्यूटी हुआ है या व्हील चेयर पे है, यानी जिसमें सीखने की, पढ़ने की क्षमता है, वैसे कोई भी सिविलियन को हम यहाँ पर एडमिशन दे सकते हैं। तो ये इस साल से हमने रिलैक्सेशन लाया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार इसके लिए भी कुछ एडमिशन्स होगी। जी जरूर। जैसे कि हम लोग अलग अलग माध्यमों से आप भी इसका प्रचार प्रसार करते हैं तो आशा करते हैं कि सिविलियंस में भी जो डिसेबल्ड है उनके लिए भी यहाँ पे मौका आपने कर दिया है शुरू, तो वहाँ से भी एप्लीकेशन आ सकते हैं। लेकिन हम लोग ये भी हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी आहत जवान आते हैं या फिर कोई भी यहाँ पे जो एडमिशन प्राप्त करता है प्रशिक्षण के लिए, तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलती है? यहाँ पे हमने उनके रहने के लिए सुविधा की है। आज के विषय में देखा जाए तो यह सुविधा सिर्फ सर्विंग और रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए है, डिपेंडेंट बच्चों के लिए इस साल यह सुविधा नहीं है। जो भी डिपेंडेंट्स बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं उन्हें खुद की व्यवस्था करके रहना पड़ता है। निकट भविष्य में हम उनके लिए हॉस्टल की सुविधा खड़ी करने की प्लानिंग में है और उम्मीद है अगले साल तक शायद हो भी जाएगी। विशेष कर खास करके डिसेबल्ड सोल्जर्स के या डिसेबल्ड बच्चों के बारे में बात की जाए, उनके लिए हमने हर क्लासरूम में रेलिंग बनाई है और सपोर्टिंग सिस्टम बनाई है, रैंप लगाए हैं। काफ़ी वर्षों से यह इंस्टीट्यूट काम कर रही है। हमारे पास डिसेबल्ड लोगों को हैंडल करने का बहुत लंबा अनुभव है, हमारे स्टाफ को अनुभव है। तो एक मानसिक तौर पर डिसेबल्ड या विकलांग जिससे बोले डिफरेंटली एबल्ड, किस तरह से इनको हैंडल करना चाहिए, ये बहुत अनुभव है मेरे स्टाफ के पास। हमारी कोशिश यह रहती है कि डिसेबल्ड जवान या डिपेंडेंट जो भी आता है
वो अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमजोरी ना समझे, उसे वो अपनी ताकत बना के आगे जीने की कोशिश करे। तो उस तरह से हमने प्रयत्न ये किया कि किसी भी जवान को, चाहे वो एम्प्यूटी हो या पैरालाइज्ड हो, वो खुद के पैरों पे खुद की मदद से आगे बढ़े। उस मुद्दे को ध्यान में रख के हमने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन उनके लाइफस्टाइल में, हमारे क्लासरूम में ये किया है। इसीलिए तो यह संस्थान दुनिया भर का एक अलग और नामांकित संस्थान माना जाता है। मेरी जानकारी के मुताबिक ये दुनिया का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए इस तरह का काम करता है, उन्हें अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने के लिए काम करता है। अगर हमारे श्रोताओं में से कोई आपके इस संस्थान के बारे में, इस कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहे तो कहाँ पे संपर्क करे, किसे संपर्क करे, कृपया बताएं। हमारी संस्थान की वेबसाइट है www.qmtindia.org, और गूगल पर अगर QMTI शब्द डाला जाए तो इस संस्थान के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। कोई भी वर्किंग डे में हमें संपर्क कर सकते हैं, और सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे और गवर्नमेंट गैजेटेड हॉलीडे छोड़ के हमारी संस्थान हमेशा शुरू रहती है। हमें संपर्क कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी उसमें मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई संस्था है, हमारे जैसे कुछ समाज के बाहर के लोग हैं, वो अगर आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? किस प्रोग्राम के जरिए, किसी त्यौहार पर आपके साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं, तो क्या बताएंगे? यह आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। एक सामाजिक भावनाएं सैनिकों के साथ जोड़ना देश की प्रगति के लिए और एक देश प्रेम बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भी संस्थान अगर उनके किसी भी माध्यम से जवानों से जब जुड़ती है, जवानों का मनोबल बहुत बढ़ जाता है। और यह बात सिर्फ QMTI तक सीमित नहीं रहती। क्वींस मेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में सभी रेजिमेंट्स के जवान यहाँ पर कोर्स करने के लिए आते हैं। यहाँ की हर बात सीधी सरहद तक पहुँचती है जहाँ पर उनके रेजिमेंट है। तो एक ये बहुत अच्छी जगह भी है, और एक अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कोई भी सामाजिक संस्थान के लिए ये बहुत अच्छा मौका भी है। हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन, दिवाली, हमारे एलुमनाई डे, रेजिंग डेज, 26 जनवरी, 15 अगस्त, विजय दिवस, कारगिल दिवस, इन मुख्य दिनों पे बहुत सी संस्थान आती है और अपना प्रेम और जवानों के प्रति सॉलिडेरिटी बहुत अच्छी भावनाएं व्यक्त करती है। इसके सिवा जब भी कोई संस्थान या कोई ऑर्गेनाइजेशन जवानों के लिए कुछ कार्यक्रम करना चाहती है, उनके लिए हम हमारे कारगिल ऑडिटोरियम में उनकी व्यवस्था करते हैं, और सिविलियन लोग यहाँ पे आते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं, जवान भी उसमें शिरकत करते हैं, और बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर रहता है देश प्रेम का। सर, जाते जाते आप हमारे विद्यावाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि 106 साल पुरानी एक बहुत ही बड़ी संस्थान, और इस संस्थान के साथ आप जुड़े हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय सेना, एयरफोर्स, वायुसेना, ये दुनिया में सबसे अव्वल नंबर की इसलिए है क्योंकि हमारे देश के नागरिक सेना को हमारे रक्षक मानते हैं, सेना से प्रेम करते हैं, और यह जो एक जोड़ है बहुत मजबूत है। इसी के आधार पर हमारी सेना लड़ती है, जीत के आती है। आपने ये देखा है, सर्जिकल स्ट्राइक में देखा है, और कोई भी लड़ाइयों में देखा है, कारगिल में देखा है। हमारे जवानों को लड़ने का जज्बा वो सिविलियन पॉपुलेशन से आती है, लोगों से आती है। तो ये विद्यावाणी के सभी श्रोताओं से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि यह जज्बा आप जारी रखिए और आगे इसको और बढ़ावा दीजिए, ताकि देश प्रेम की भावना सभी लोगों में जागृत हो। जरूर सर, आपके इन्हीं शब्दों के साथ हमारे मन में भी एक सम्मान की भावना जागृत हो जाती है। आपने आज QMTI संस्थान के बारे में हमें जो जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम शुभकामनाएं देते हैं QMIT के अगले सारे वेंचर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं QMTI की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे आपके श्रोतागणों से वार्तालाप करने का मौका दिया, और इस इंस्टीट्यूट को बहुत दूर तक पहुँचाने का एक मौका दिया। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
दोस्तों, अभी हमने जाना कि QMTI में किस तरह से जवानों को प्रशिक्षित किया जाता है। ना कि सिर्फ जवानों को, उनके परिवार और दूसरे जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं वो भी यहाँ पे प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी दी इस संस्थान के डेप्यूटी CEO एवं अधिष्ठाता कर्नल वसंत बल्लेवार जी ने। उनसे बातचीत की थी श्री दत्त ने। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था इस संस्थान के बारे में सभी लोगों को पता चले, विशेषतः जो भी हमारे आहत जवान है या फिर फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उन तक ये बात पहुंचे और वो यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपने सुना विद्यावाणी सामुदायिक रेडियो 107.4